सबसे पहले तो तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि IoT इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है। IoT का इस पूरे के पूरे दुनिया के ऊपर जो भी पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है उस इम्पैक्ट को हम IoT इम्पैक्ट कहेंगे। अब IoT का इस पूरे के पूरे दुनिया में जिन भी डोमेन्स के ऊपर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है उन डोमेन्स में से एक डोमेन है स्मार्ट क्रिएचर। अब स्मार्ट क्रिएचर एक डोमेन नहीं है, मतलब स्मार्ट क्रिएचर डोमेन नहीं हो सकता। क्रिएचर या एनिमल हस्बेंड्री एक डोमेन हो सकता है। बट अगर सपोज तुम्हारे पास कोई एनिमल है या अगर सपोज तुम्हारे पास कोई क्रिएचर है, हम एनिमल को एज एन एग्जांपल लेके आगे चलेंगे। तो अगर सपोज तुम्हारे पास कोई एनिमल है और उस एनिमल के ऊपर तुम एक IoT बेस्ड डिवाइस लगाते हो या किसी ना किसी तरीके से एक सेंसर लगाते हो और उस चीज़ के मदद से अगर वो एनिमल किसी दूसरे एनिमल के साथ या दूसरे एनिमल्स के साथ या किसी दूसरे इंसान के साथ या कुछ दूसरे इंसानों के साथ किसी ना किसी तरीके से कम्युनिकेट कर पा रहा है, तो ये चीज़ स्मार्ट क्रिएचर के अंदर आती है। तो स्मार्ट क्रिएचर का मतलब ये होता है और स्मार्ट क्रिएचर के अंदर ऐसी चीज़ें आती है। तो आज हम ये समझने वाले हैं कि स्मार्ट क्रिएचर के अंदर कहाँ पे IoT एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। हम IoT के स्मार्ट क्रिएचर के अंदर 2 पॉजिटिव एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन इज कनेक्टेड काऊ। अब कनेक्टेड काऊ इस एप्लीकेशन के अंदर क्या होता है, इस एप्लीकेशन के अंदर एक सेंसर होता है और वो सेंसर काऊ जो होती है उस काऊ के कान के ऊपर अटैच किया जाता है। अब ये जो सेंसर है वो सेंसर उस काऊ की हेल्थ मॉनिटर करता है और वो सेंसर उस काऊ की लोकेशन भी ट्रैक कर सकता है और फिर जो भी डेटा उसको मिलेगा वो सेंसर उस डेटा को ट्रांसफ़र करेगा टू द फार्मर्स डिवाइस। मतलब जो भी डिवाइस फार्मर यूज़ कर रहा होगा वो सेंसर जो भी डेटा उसको मिल रहा है उस डेटा को ट्रांसफ़र करेगा वायरलेसली टू दैट डिवाइस। और ऐसा वो क्यों करेगा, ऐसा वो इसीलिए करेगा ताकि जो फार्मर है वो उस काऊ को एनालाइज कर सके और वो सेंसर उस डेटा को वहाँ तक कैसे ट्रांसफ़र करेगा, मे बी वाया इंटरनेट, सिंपल एज दैट। अब हम ये समझते कि ये जो एप्लीकेशन हमने पढ़ा इस एप्लीकेशन के फ़ायदे क्या है। इसके टोटल 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ़ायदे हैं। अब सबसे पहला फ़ायदा इस, अगर सपोज काऊ जो है वो आगे जाके बीमार पड़ने वाली है तो ये चीज़ उस सेंसर के मदद से फार्मर पहले डिटेक्ट कर लेगा और फिर नेसेसरी मेजर्स ले सकता है वो फार्मर टू प्रिवेंट दैट थिंग। दूसरा फ़ायदा ये है कि इस सेंसर के मदद से उस काऊ की डेली मूवमेंट और डेली एक्टिविटी ट्रैक की जा सकती है। अब तीसरा फ़ायदा इस सेंसर के मदद से उस काऊ का जो बॉडी टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर 24/7 उस फार्मर को पता चलता रहेगा उसके डिवाइस के मदद से। और इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से वो जो फार्मर है वो फार्मर इस काऊ के हेल्थ के ऊपर ट्रैक रख सकता है। और चौथा फ़ायदा अगर वो काऊ प्रेग्नेंट होने वाली है तो इस चीज़ का पता पहले लग सकता है, या अगर वो काऊ ऑलरेडी प्रेग्नेंट है तो उसके प्रेगनेंसी के वक्त उस काऊ के हेल्थ के ऊपर अगेन ट्रैक रखा जा सकता है। अब अगले एप्लीकेशन के ऊपर जंप करते हैं। ये एक्चुअली एप्लीकेशन नहीं है, ये बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, अब इस एप्लीकेशन का या इस एक्सपेरिमेंट का कोई नाम तो नहीं है वैसे तो, और इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को मैंने नाम दिया है स्मार्ट कॉकरोचेस। अब स्टोरी ये है कि जो इंडियन कॉकरोचेस होता है वो कॉकरोचेस बहुत ही ज़्यादा वियर्ड से होता है, वो कॉकरोचेस बहुत ही ज़्यादा दुबले पतले से होते हैं। मे बी लाइक वो कुछ खाते नहीं होंगे, आई डोंट नो, राइट। और इसीलिए जो नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी मैडागास्कर के हिसिंग कॉकरोचेस के साथ ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रही है। अब हमारे सामने 2 सवाल है, एक्चुअली 3 सवाल है। सवाल नंबर 1 इज़ दैट कि वो यूनिवर्सिटी इन्हीं कॉकरोचेस के साथ ही क्यों ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रही है। सवाल नंबर 2 इज़ ये एक्सपेरिमेंट है क्या, एंड सवाल नंबर 3 इज़ इस एक्सपेरिमेंट से फ़ायदा क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको दूसरे सवाल का आंसर देता हूँ, विच इज़ ये एक्सपेरिमेंट है क्या। देखो, इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, इस एक्सपेरिमेंट में एक मैडागास्कर के हिसिंग कॉकरोच को लिया जाता है और उस कॉकरोच के ऊपर एक चिप लगाया जाता है। अब ये चिप एक काइंड ऑफ छोटे से बैकपैक की तरह होता है फॉर दैट कॉकरोच, राइट। अब इस चिप से जो 2 छोटी छोटी वायर्स निकलती है वो 2 छोटी छोटी वायर्स उस कॉकरोच के 2 छोटे छोटे एंटीनास के ऊपर अटैच किए जाते हैं और उस चिप का एक रिमोट भी होता है, वो रिमोट यूज़र के पास होता है। और फिर ये मैकेनिज़्म पूरा का पूरा सेट होने के बाद वो यूज़र उस रिमोट से इस कॉकरोच को कंट्रोल कर पाता है। वो अगर चाहे तो इस कॉकरोच को यू कैन से मूव करा सकता है, राइट। मतलब बेसिकली यू कैन से कंट्रोल कर सकता है उस रिमोट के मदद से इस कॉकरोच को। तो बेसिकली एक्सपेरिमेंट ये है। अब हम ये समझते हैं
कि ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ और सिर्फ मैडागास्कर के हिसिंग कॉकरोचेस के ऊपर ही क्यों किया जा रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इंडियन कॉकरोचेस बहुत ज़्यादा दुबले पतले होते हैं, वो शायद से उस चिप को संभाल नहीं पाएंगे या झेल नहीं पाएंगे। बट जो मैडागास्कर के हिसिंग कॉकरोचेस होता है वो एकदम हट्टे कट्टे होता है, लाइक खाते पीते घर के होता है, राइट। और इसीलिए वो उस चिप को झेल पाते हैं और इसीलिए मैडागास्कर के हिसिंग कॉकरोचेस के साथ ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जा रहा है। अब मैं आपको थर्ड सवाल का आंसर देता हूँ, विच इज़ इस एक्सपेरिमेंट से फ़ायदा क्या होता है। इस एक्सपेरिमेंट का बहुत बड़ा फ़ायदा है। इस एक्सपेरिमेंट से लिटरली लोगों की ज़िंदगियाँ बच सकती है। और वो कैसे? इमेजिन करो कि तुम एक गाँव में रह रहे हो, सिटी में रह रहे हो, और उस सिटी में तुम एक बिल्डिंग में रह रहे हो। ओके, तुम नहीं रह रहे हो, बेसिकली लोग एक बिल्डिंग में रह रहे हैं। ओके, अब उस एरिया में या उस सिटी में अर्थक्वेक आ जाता है और वो जो बिल्डिंग है वो कोलैप्स हो जाती है, वो गिर जाती है। इमेजिन करो, अब वो बिल्डिंग गिरने के बाद मे बी आधे या 75% उस बिल्डिंग के जो लोग हैं वो बाहर आ जाता है, 25% लोग अभी भी अंदर है। अब बाहर फायर ब्रिगेड वाले लोग आ गए, पानी मार रहे हैं पाइप से इधर उधर, डॉक्टर्स आ गए, सारे के सारे लोग आ गए। बट इन लोगों को ये नहीं पता कि अंदर के जो लोग हैं वो जिंदा है या उनका स्टेटस क्या है, और उनको ये भी नहीं पता अगर वो जिंदा है तो वो कहाँ पे है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में ये जो कॉकरोचेस है, क्योंकि वो एकदम लाइक छोटी छोटी जगहों पे जा सकता है, क्योंकि वो साइज में भी छोटा है, और आपने में भी सुना होगा कि कॉकरोचेस भयंकर से भयंकर चीज़ें भी सर्वाइव कर जाता है, तो उस चीज़ के मदद से कॉकरोचेस अंदर जाके उन लोगों को फाइंड आउट कर सकते हैं या बेसिकली उनका लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, और फिर इससे उन बाहर के लोगों को, उन फंसे हुए लोगों का लोकेशन पता चलेगा और फिर ये लोग उन लोगों को बचा सकते हैं। तो ये इसका एक बहुत ही ज़्यादा भयंकर एप्लीकेशन है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में सच सच बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स चाहिए तो जो नोट्स मैंने आपके लिए इस सब्जेक्ट के बनाए हैं वो नोट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। नोट्स के सारे डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और ये हमारा प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में हमने आपके लिए इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस अवेलेबल करा के रखे हैं। थैंक यू सो मच।